अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। असार स्कूल सिस्टम में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छी से तो तबीयत के साथ खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने उर्दू के पहले सबक में हरूफ तहाजी की पहचान, हरूफ तहाजी को 3 हिस्सों में बांटकर की थी। यानी हरूफ तहाजी के ख़ानदान, जोड़े हरूफ और अकेले हरूफ। हमने 4 ख़ानदान पढ़े थे, 6 जोड़े पढ़े थे, यानी 12 हरूफ को 6 जोड़ों में पढ़ा था, सीन ता गाफ तक। अकेले हरूफ 8 पढ़े थे, अलिफ लाम ता बड़ी। जैसे बच्चों हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को पहचान यानी रिकॉग्निशन जो है वो उनकी साउंड से की थी, लॉन्ग से, शॉर्ट से, फिर उनके ब्लेंड्स पढ़े थे और फिर उसके बाद हमने राइटिंग पैटर्न पढ़े थे, ग्रास लेटर्स के टाइटल से, रूट लेटर्स के टाइटल से और स्काई लेटर्स के। इसी तरह हरूफ तहाजी, उर्दू की जो हरूफ तहाजी है उनके भी राइटिंग पैटर्न है 3 तरह की। जैसे इंग्लिश हरूफ तहाजी 4 लाइंस के फॉर्मेट पे हमने ऊपर वाली 3 लाइंस पर आने वाले यानी स्काई लेटर्स और दरमियान में आने वाले यानी ग्रास लेटर्स और नीचे वाली आने वाले यानी रूट लेटर्स 3 हिस्सों में पढ़े थे। इसी तरह उर्दू हरूफ तहाजी भी सिंगल लाइन के ऊपर यानी इस लाइन के ऊपर रह जाने वाले, इस पर और दरमियान में 3 तरह के हरूफ हम पढ़ते हैं, फर्शी हरूफ, फलकी हरूफ, असली हरूफ। ठीक है, आज हम पहली टाइप पढ़ेंगे यानी फर्शी हरूफ, ग्रास लेटर्स। ये कौन से होते हैं या ये क्या होते हैं, बल्कि पहले हम पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्शी हरूफ ऐसे हरूफ जो सतर के ऊपर लिखे जाएं, फर्शी हरूफ कहलाते हैं। उर्दू हरूफ तहाजी में 16 फर्शी हरूफ है। बे की मुकम्मल फैमिली यानी ये 5 हरूफ, दाल की मुकम्मल फैमिली, रे की मुकम्मल फैमिली, ये 3 हरूफ और ये 4, 7 और 5 12, फे 13, वाव हे 14, 15 और ये 16 हरूफ फर्शी हरूफ है। इनको हम कैसे लिखते हैं, चलें हम सीखते हैं कि इनको कैसे हमने लिखना है। बे, पे, ते, टे, से, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये, फे, वाओ, हे, बड़ी। अब इनको हम बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं, तो बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स क्या करें, क्रेयन कलर्स लें। क्रेयन कलर्स जो कि कलरफुल होते हैं और हमेशा बच्चों को कलर अट्रैक्ट करते हैं। जिनके बच्चे 4 साल 4.5 के हो गए और वो नया सेशन स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रही हैं माएँ, तो वो क्या कर सकती हैं, सिंगल लाइन की उर्दू की नोटबुक लें, ये कलर्स लें, बच्चों को पहचान करवाएं और बच्चों को शॉर्प ना करने दें। अगर वो पेंसिल से प्रैक्टिस करवा रही हैं तो बच्चों को बार बार कहें डोंट शॉर्प योर पेंसिल। बहुत से टीचर्स का ये ख्याल है कि वो बच्चे को पेंसिल शॉर्प बार बार करने का कहेंगे, पेंसिल का टिप बारीक होगा तो बच्चे के अंदर राइटिंग में पुख्तगी आएगी। ऐसा कतन नहीं है। बच्चे को जब पेंसिल का टिप बार बार शॉर्प करने का कहते हैं तो पेंसिल का टिप चूँकि बारीक हो जाता है और स्लिपरी हो जाता है, इससे बच्चे की पेंसिल पर ग्रिप नहीं रहती, जिससे बच्चे की राइटिंग में पुख्तगी नहीं आती। तो मेरा मशवरा है कि घर पर वो माएँ
जो ये चाहती हैं कि पीजी की जो बेसिक कंसेप्ट जो हैं, जैसे लाइंस के हैं, सर्कल के हैं, कर्व्स के हैं, जिगजैग लाइंस के हैं, तो उनके वो प्रैक्टिस जो है वो क्रेयॉन कलर से करवाएं। अब फर्शी हरूफ जो है उनको क्लास में हम किस तरह पढ़ाएं, तो डियर टीचर्स इनको आप हिस्सों में बांट के करवाएं। यानी पहले बे का ख़ानदान, फिर दाल का, रे का और फे का। इसी तरह आप फिर बाद में इनको दो दो हिस्सों में यानी बे और दाल की फैमिली, रे और फे, वाओ, हे, ये की करें। और फिर एक जायज़ा आप 1 हफ्ता बेशक लगा दें फर्शी हरूफ पे। इस तरह बच्चे की बार बार मश्क होगी, बच्चे को काम आसान लगेगा। और कोई भी काम जो है जब हम उसको थोड़े से जुज़ में बांट देते हैं तो बच्चे के लिए करना आसान होता है। और जब हम एक स्टेप में किसी एक ग्रेड में बच्चों की बार बार मश्क करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेते हैं तो बच्चे जब नेक्स्ट ग्रेड में जा जाते हैं तो उनमें बहुत सारे से राइटिंग के लिहाज से, रिकॉग्निशन के लिहाज से पुख्तगी आ चुकी होती है। तो बजाय हम ढेर सारा काम एक ही वक्त में करवाएं, उसको थोड़े थोड़े हिस्सों में बांटकर बच्चों से करवाएं। और बच्चों की उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जो चीज़ें बच्चों को अपील करती है, जैसे कलर्स। तो मेरा मशवरा है कि आप क्लास में क्रेयॉन कलर्स यूज़ करवाएं। ये काफ़ी प्रैक्टिस जो है मेरे अपने बच्चों के लिहाज से भी फ्रूटफुल साबित हुई है। तो आपको भी यकीनन ये बहुत अच्छी लगेगी कि हम पीजी नर्सरी प्रेप में क्रेयॉन कलर से ही राइटिंग करवाएं, कलर की फीलिंग करवाएं। बेशक प्रेप में ना करवाएं लेकिन एटलीस्ट पीजी नर्सरी में इनसे करवाएं तो बच्चों की इस पे पेंसिल ग्रिप अच्छी होती है और बच्चों में पुख्तगी आती है। तो इसी तरह कल का जो सबक होगा वो हमारा होगा फल्की हरूफ और असली हरूफ, दोनों ही हम इनमें हरूफ थोड़े रह गए क्योंकि 16 तो इसी में कवर हो चुके हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात अगली क्लास में होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।